नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। चुनावी साल में नीतीश सरकार ने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय साल 2025-26 के लिए बजट पेश किया। इसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई। वित्तीय साल 2025-26 के लिए कुल 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। बजट पेश होने के बाद नीतीश कुमार इतने खुश हो गए कि सम्राट चौधरी को गले लगा लिया। लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी यादव इस बजट से खुश नहीं है। तेजस्वी ने इस बजट को जुमला बता दिया है। तेजस्वी यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि बजट झूठ की सिहाई से लिखा हुआ है। इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। तेजस्वी ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे गिनाए। उन्होंने कहा कि 10 साल में किसी भी ब्लॉक में स्टेडियम नहीं बना। बिहार में पुल टूटने का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि पुलिया टूटते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। चूंकि ये बजट विधानसभा चुनाव से पहले का आखिरी बजट था, इसलिए तेजस्वी ने कहा कि ये वे लोग नहीं जो दोबारा सत्ता में आएंगे। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वो माई बहन के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए 2500 रुपए की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। खैर, आप खुद सुनिए किस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बजट को जुमला बता दिया है। बिहार का बजट जो है वो पेश किया गया है और ये सरकारी पन्नों पर झूठ और जुमलों की स्याही से लिखा हुआ भाषण जो है माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने पढ़ा है, मगर इससे जमीनी सच्चाई कुछ और है, वास्तविकता कुछ और है। और पूरी तरीके से जब हम लोगों की सरकार 2015 में महागठबंधन की थी, उस जमाने से ही ये बात पुरानी बातें दोहराई गई हैं। हर ब्लॉक में स्टेडियम बनेगा। शायद इनको स्टेडियम की परिभाषा समझ में नहीं आती है। आज तक 10 सालों में या इतने सालों में आज तक जो है किसी भी प्रखंड में ढंग का स्टेडियम आज तक नहीं बना है। वही पुरानी बातें जो 5 घंटों में जो है पटना पहुंचेंगे, 4 घंटों में पहुंचेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? पुलिया टूटता रहता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ता रहता है। एक मेगा पुल जो बन रहा है वो एक बार नहीं 3 बार टूटता है, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती। हम लोगों को बिहार की चिंता है और इन लोगों को सरकार बचाने की चिंता है। हम लोगों को लगा कि इस आखिरी बजट में जो इस मौजूदा सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये इन लोगों का आखिरी बजट है। अब ये लोग दोबारा सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। वैसे आपको बता दें, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार यानी कि आज बिहार विधानसभा में राज्य का 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि कैंसर केयर सोसाइटी बनाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलेगी क्योंकि सबसे ज्यादा कैंसर मरीज इसी जिले में हैं। भाजपा नेता ने यह भी कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत और सीएम के न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर आधारित है। वैसे चुनाव को देखते हुए बजट में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। बजट में महिलाओं को कई सौगात दे दी गई है। आपको बता दें, बजट में पटना शहर में महिलाओं के लिए चलत जिम खोला जाएगा। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। शहर में पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों में पिंक बसें चलेंगी जिसमें चालक, कंडक्टर, सवारी सब महिलाएं होंगी। बिहार की बसों में चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इतना ही नहीं, ट्रेनर भी महिलाएं होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर और इको मॉनिटरिंग स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सभी बड़े शहरों में स्थापित व्यापार स्थल में महिलाओं के लिए स्थल तय किए जाएंगे। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफी अहम मानी जाती है, इसलिए भी बजट को उस नजर से देखा जा रहा है क्योंकि बजट में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए माना
जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार है उसने चुनावी दावों के तहत बजट में महिलाओं को प्राथमिकता दी है, लेकिन बजट से जहां महिलाएं खुश नजर आ रही है, बिहार वासी खुश नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष खास करके तेजस्वी यादव इसे जुमला बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बजट पर सवाल उठा दिया, इसके बाद एनडीए खास करके बीजेपी के द्वारा क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।